अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं सोहेल स्नाइपर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर हंटिंग की वीडियोस बनाई जाती हैं, वेपन्स के मुतल्लिका वीडियोस बनाई जाती हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझसे ये कमेंट किया था कि ये जो स्टॉपिंग पावर होती है, किसी भी गन की जो स्टॉपिंग पावर होती है, इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करती है और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी गन की स्टॉपिंग पावर ज़्यादा है या कम है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आज मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि स्टॉपिंग पावर हकीकत में होती क्या चीज़ है। जिस तरह की एक पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें 30 बोर और 9mm पिस्टल के मुतल्लिका जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉपिंग पावर के मुतल्लिका कि स्टॉपिंग पावर क्या होती है। तो इंशाल्लाह दोस्तों आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि स्टॉपिंग पावर किसे कहते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए, अगर हम दो पिस्टल लेते हैं, एक हम 9mm पिस्टल ले लेते हैं और एक 30 बोर पिस्टल ले लेते हैं, तो इन दोनों में से स्टॉपिंग पावर किसकी ज़्यादा है? तो दोस्तों 9mm पिस्टल की स्टॉपिंग पावर ज़्यादा है। रेंज की बात की जाए तो इफेक्टिव जो रेंज है दोस्तों वो 30 बोर की ज़्यादा है, मगर स्टॉपिंग पावर 9mm की ज़्यादा है। स्टॉपिंग पावर बेसिक होती क्या चीज़ है और ये गन की क्वालिटी पर किस तरह में असर करती है? दोस्तों स्टॉपिंग पावर ये होती है कि फ़र्ज़ किया मैं आपको ये समझाता हूँ कि तकरीबन 50 मीटर पे आपका हदफ है जिसे आप शूट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चोर है या डाकू है जो आपकी जान लेना चाह रहा है और आपके वो पास आ रहा है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी वो वेपन होगा जिसकी स्टॉपिंग पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो चोर होता है, एक होता है जो आपकी जान लेने के लिए आ रहा है और वो आपकी जान लेना चाहता है। जैसा कि आपने ये फ़िल्मों में भी देखा होगा और स्टोरियों में भी सुना होगा कि जंग के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको 3-3 4-4 गोलियाँ लग जाती हैं, फिर भी वो अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। किसी को पेट में गोली लगी है, किसी को सीने में गोली, किसी को कंधे में गोली लगी है, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटते, वो अपने हदफ की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो इस मौके पे ज़रूरत होती है जो गन की स्टॉपिंग पावर, जिस गन की ज़्यादा हो। स्टॉपिंग पावर की ये मतलब ये होता है स्टॉपिंग पावर का कि अगर आप एक चीज़ को शूट करते हैं तो वो धक्का लगे उसको और वो पीछे गिरे ऐसे, और वो उसको आगे बढ़ने की हिम्मत ना हो, इतनी उसमें ताकत ना बचे कि वो आगे आपकी तरफ आ सके या आप पर वार कर सके। तो ये होती है बेसिक स्टॉपिंग पावर। तो 9mm की स्टॉपिंग पावर इसलिए ज़्यादा होती है कि 9mm की जो बुलेट होती है ये थोड़ी मोटी होती है। अगर आपने बुलेट इसकी देखी हो तो बुलेट जो इसकी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। दूसरा जो इसकी गोली की रफ्तार होती है वो 30 बोर पिस्टल की गोली की रफ्तार से बहुत कम होती है। अगर 30 बोर पिस्टल की जो गोली की स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और 9mm पिस्टल की जो गोली की स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। एक मिसाल से मैं आपको और समझाता हूँ कि एक आप सुई ले लें, तो आपके आप जिस्म पर अगर कोई सुई रखे इस तरह, तो उसको अगर ऐसे कंधे पे रखकर अगर सुई को दबाया जाए बिल्कुल आराम आराम के साथ, तो उसका पेन आपको ज़्यादा होगा, दर्द आपको उसका ज़्यादा होगा कि सुई पकड़ के एकदम ऐसे आपके जिस्म में मारी जाए, तो उसका दर्द आपको ज़्यादा होगा। या सुई आपके जिस्म के दूसरी साइड से एकदम से बाहर निकल जाए, उसका दर्द आपको ज़्यादा होगा। या आराम आराम के साथ आपके जिस्म में घुसाई जाए तो उसका दर्द ज़्यादा होगा। तो आप यही कहेंगे कि उसका दर्द ज़्यादा होगा जो आराम आराम के साथ घुसाई जाए। तो यही एक मिसाल थी कि जो 30 बोर पिस्टल की गोली होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो स्पीड के साथ आपके जिस्म के आर पार हो जाती है। मगर जो 9mm पिस्टल होता है उसकी जो गोली होती है उसकी रफ्तार भी कम होती है और गोली भी मोटी होती है। वो आपके जिस्म के आर पार, अगर हदफ आपका बहुत नज़दीक है, तो अगर आपके जिस्म के वो आर पार होगी तो वो बहुत कम स्पीड के साथ होगी। उसकी स्पीड उतनी तेज़ नहीं होगी जितनी 30 बोर पिस्टल की या AK-47 की होती है, या और कोई भी आप वेपन ले लें उसकी स्पीड जितनी होती है उससे इसकी स्पीड काफ़ी कम होगी। तो इसलिए ये 9mm की जो गोली होती है ये बहुत पेनफुल गोली होती है और ये ज़्यादा डैमेज देती है। ये डैमेज देने की इसकी वजह ये होती है कि एक तो ये मोटी होती है गोली, मोटी होने की वजह से जिसमें जो होल करती है ये बड़ा होल करती है, और स्पीड कम होने की वजह से अगर ये दूसरी साइड से जिस्म के बाहर भी निकलती है तो बहुत स्लो स्लो जाके निकलती है, यानी कि उतनी तेज स्पीड नहीं होती। इसलिए ये इंसान को पीछे धक्का देती है और जो आपका हदफ होता है हदफ को पीछे गिरा देती है। जो ही अगर आपके हदफ पर या किसी के जिस्म पर ये गोली लगेगी तो वो ऐसे धक्के से पीछे गिरेगा और इतना ज़ोर से गिरेगा कि अगर उसके पास कुछ वेपन है वो भी उसके हाथ से गिर जाएगा और वो दोबारा आप पर उठकर हमला करने के काबिल नहीं रहेगा। असल में ये चीज़ होती है स्टॉपिंग पावर। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई है स्टॉपिंग पावर के मुतल्लिका। तो ये हर गन की अपनी स्टॉपिंग पावर होती है, मगर अगर छोटे वेपन जो पिस्टल आते हैं इनमें अगर स्टॉपिंग पावर की बात की जाए
तो स्टॉपिंग पावर जो होती है 9mm पिस्टल की बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर होती है। और अगर आप अपने घर की हिफाजत के लिए या आप कहीं आगे पीछे जाते हैं तो अपनी जान की हिफाजत के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप वेपन रखना चाहते हैं, लीगल वेपन रखना चाहते हैं, तो आप 9mm पिस्टल रखें, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन हथियार है। 30 बोर भी अच्छा पिस्टल है, ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, मगर अगर स्टॉपिंग पावर के लिहाज से बात की जाए तो 9mm पिस्टल की स्टॉपिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपको मसला है, आपकी किसी से दुश्मनदारी है, तो अगर आप वेपन रखना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि आप 9mm पिस्टल रखें। 9mm पिस्टल बहुत अच्छा होता है और लीगल तौर पे रखें, आप लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि लाइसेंस बनवाना हमारा हक है और ये बहुत आसानी से लाइसेंस बन जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।